आज का वीडियो गहनों के ऊपर जो हॉलमार्किंग सरकार ने कंपलसरी की है उसके ऊपर आधारित है। सरकार इसमें क्या गेम खेल रही है, इसे ध्यान से सुनिए। पूरा वीडियो जरूर देखिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और घंटी का बटन दबा दीजिए। नमस्कार मित्रों, देसी CNN के वीडियो चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि सरकार ने जो गहनों के ऊपर हॉल मार्किंग कंपलसरी कर दी है उसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हर भारतीय परिवार में सोना और सोने के गहने ये सदियों से बहुत इम्पोर्टेंट माने जाते हैं और रहे हैं। आज की तारीख में भारत सोने की खपत का सबसे बड़ा देश है। यहाँ सबसे ज़्यादा सोने की खपत होती है और वो सभी भारतीय घरों में लोग थोड़ा थोड़ा अपने अपने हिसाब से खरीदते हैं और गहने बनवाते हैं। लेकिन अब सरकार ने नया नियम निकाल दिया है कि जितने भी भारत में हज़ारों सुनार की दुकानें हैं, सोने की जितनी भी दुकानें हैं और भारत में जितने परिवार हैं, उन सबके पास जितने गहने हैं, यदि आपको कोई भी खरीदी या बेचना करना है आपको गहनों के बारे में, तो आपको उन गहनों पर हॉल मार्किंग करवाना अनिवार्य कर दिया है। तो सरकार ने हॉल मार्किंग का निर्णय क्यों लिया, ये किसके फ़ायदे में है और किसके नुकसान में है, इस बारे में ये मेरा वीडियो है। इसके बारे में आप पूरी तथ्यात्मक जानकारी इसमें प्राप्त कर सकेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, एक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS होता है जो भारत के कई वस्तुओं, सीमेंट है, दूध है, पानी है, इसके बारे में एक स्टैंडर्ड जारी करता है और उसमें हॉल मार्किंग करता है। कोई एक पर्टिकुलर सर्टिफिकेट जारी करता है जिससे पता लगाया जा सकता है कि वो शुद्ध है या नहीं। ऐसा कैसे ही सरकार ने भी ये नियम निकाल दिया है सोने के बारे में। तो जो सोना आपके घर में है और सुनारों की दुकान में है, सरकार ये चाहती है कि वो पूरी तरह शुद्ध हो और ग्राहक किसी से ठगा ना जाए। इसलिए सरकार का ये मंशा है कि कैसे भी करके सभी सोने के जितने भारत में गहने हैं, हजारों, लाखों, करोड़ों, उन सभी गहनों को हॉल मार्किंग किया जाए और उनको एक नंबरिंग प्रदान किया जाए, ताकि हॉल मार्किंग का निशान होने से ये पक्का हो जाएगा कि ये सोना शुद्ध है। यहाँ तक तो बात ठीक समझ में आती है, लेकिन अब समस्या ये हो गई है कि इतने बड़े देश में जहाँ करोड़ों लोगों के पास, ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि आप छोटे छोटे जो सब्जी बेचने वाले, चाय बेचने वाले लोग हैं, वो भी अपने घर में कम से कम अपनी ज़रूरत के हिसाब से 2 किलो, 2 तोला, 3 तोला सोना रखते हैं। तो उन सबको हॉल मार्किंग करवाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है, सरकार के लिए भी, पूरी मशीनरी के लिए भी, प्रशासन के लिए भी, सिस्टम के लिए भी। तो इस पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि सरकार की मंशा शुद्ध सोना देने की है, वो तो ठीक है, वो समझ में आता है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, इस पर शंका है। पूरे भारत में सुनारों के लगभग 350 एसोसिएशंस हैं अलग अलग राज्यों में, और उन सभी एसोसिएशनों ने इस निर्णय पर एक गहरी चिंता व्यक्त की है और ये भी कहा है कि ये हॉल मार्किंग करना देखा जाए तो एक तरह से ग्राहक को परेशान करने का और इस पूरी व्यवस्था में प्रशासनिक हस्तक्षेप का बहुत बड़ा कारण बनने जा रहा है। उनका ये कहना है, जैसा कि उन्होंने अपने आंकड़ों में पेश किया है सारे सुनारों ने, उन्होंने कहा है कि आज की तारीख में पूरे भारत में कम से कम 1 लाख पीस, यानी 1 लाख गहने कम से कम रोज़ बनते हैं। तो अगर उन सबको हॉल मार्किंग करने किया जाए तो वो 500 दिन चाहिए कम से कम, अगर हॉल मार्किंग सेंटर कितने भी बढ़ा दें तब भी। और देखा जाए तो इन 1.5 साल जो लगेगा उसको पूरा हॉल मार्किंग करने में, उस 1.5 साल में कितने हज़ार गहने, कितने लाख गहने और नए बन जाएंगे, और उनकी हॉल मार्किंग कौन करेगा, कैसे करेगा, इसके बारे में कोई निर्णय अभी तक स्पष्ट नहीं है। लगभग 900 टन सोने के गहने भारत में बनाए जाते हैं साल भर में। तो सुनारों का ये सवाल है और ग्राहकों का भी ये सवाल है कि आखिर इन पर हॉल मार्किंग कैसे होगी। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार तो कहा देखा जाए तो भारत में करीब करीब 4 लाख सुनार हैं और उसमें से केवल 35,000 सुनार जो है वो BIS के द्वारा सर्टिफाइड है। अब BIS के द्वारा सर्टिफाइड कौन है? जो
बहुत बड़े प्लेयर हैं जो अरबों में खेलते हैं। टाइटन है, पंजाब ज्वेलर्स है, आनंद ज्वेलर्स है, त्रिभुवन दास जवेरी ज्वेलर्स है। ये लोग अरबों खरबों रुपए के सोने के गहने बेचते हैं, बनाते हैं। ये लोगों के पास ऐसे ऐसे बड़े जितने सुनार हैं भारत में, ऐसे केवल 35,000 दुकान हैं जो BIS से सर्टिफाइड है। यानी सोच लीजिए 4 लाख में से केवल 35,000। तो बचे हुए 3.5 लाख जो हैं दुकानदार, उसमें से कई तो ऐसे छोटे छोटे दुकानदार हैं जो बेचारे दिन भर में केवल छोटी मोटी रिपेयरिंग करके या ये करके दिन भर के 2,000 3,000 रुपये 5,000 रुपये रोज़ कमाते हैं। ऐसे सुनार भी हैं जो गहने नहीं बेचते हैं, केवल रिपेयरिंग करते हैं। अब उनके हाथ में भी अगर बिना हॉलमार्किंग का सोना आएगा और उस समय बाई चांस छापा पड़ गया उसके यहाँ, तो वो ये नहीं प्रूव कर पाएगा कि मैं इसको बिना हॉलमार्किंग के कर रहा था या नहीं कर रहा था, या मैं बिना हॉलमार्किंग के इसको लूँगा या न लूँगा। इसमें ग्राहक भी फंसेगा और दुकानदार भी फंसेगा। दुकानदार और ग्राहक दोनों के बीच में जो आपसी विश्वास होता है सोनार के बीच में, आप जानते होंगे कि हमारी पुराने जो दादी माँ है होती थी, दादी नानी, वो एक उनके पास एक पारिवारिक सुनार हुआ करता था जो उनके बरसों पुराने गहने तोड़ता था, बनाता था, फिर नए बनाता था, फिर उसके उनके घर पे लेके आता था और घर पे नए गहने दिखाता था। पर उस आदमी के ऊपर हमारी दादी जी का, नानी जी का, हमारी मम्मी माँ का, सबका उस पर भरपूर विश्वास रहता था कि ये आदमी हमें धोखा नहीं देगा। अब हॉलमार्किंग का डिसीजन होने से क्या हो गया है कि सबसे पहले तो सुनार और ग्राहक दोनों के बीच में आपसी तालमेल गड़बड़ा जाएगा। हॉलमार्किंग कंपलसरी कर दी है तो बिना हॉलमार्किंग के सुनार किसी गहने को हाथ लगाएगा नहीं। लगाएगा तो कहेगा पहले जाके सेंटर से जाके हॉलमार्किंग करवा के लाओ। अब हॉलमार्किंग करवाने वो जब जाएगा ग्राहक, तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो सोना शुद्ध ही निकले, पता नहीं उसने कहाँ से लिया है। वो सोना 50 साल पुराना, 100 साल पुराना सोना भी उसके पास हो सकता है, सिक्का हो सकता है, गहना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो जब हॉलमार्किंग कराने जाएगा तो उसमें कुछ धातु मिली भी हो सकती हैं, शुद्धता उसकी ना भी हो सकती है, कम हो सकती है। उस हिसाब से उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। फिर वो जाएगा सुनार के पास और जिस सुनार से उसने पहले बनवाया है वो उससे झगड़ा करेगा कि आपने ये कहा था, हुआ ये। तो कहने का मतलब ये है कि जो हॉलमार्किंग की पद्धति है, जो सरकार का निर्णय अच्छा है, उसकी मंशा अच्छी है, सरकार चाहती है कि हाँ ऐसा हो, अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन है और आपसी विश्वास की बात है और संख्या को देखते हुए, खासकर संख्या को, भारत में जो सोने की संख्या है, सोने के गहनों की और सुनारों की, और लोगों के घरों में जो कई लोगों के पास गुप्त सोना रखा है, जैसा कि आपने देखा होगा नोटबंदी के समय हमारे घर में कई लोगों ने देखा होगा आटे के डिब्बे में या शक्कर के डिब्बे में 500 के नोट, 1000 के नोट दादी माँ ने, माँ ने छुपा के रखे थे कि वो कभी किसी इमरजेंसी के समय काम आ जाएंगे। लेकिन जैसे ही नोटबंदी हुई और पुराने नोट चलना बंद हो गए, तो सारे जो पुराने नोट थे गद्दियों के नीचे से, आटे के डिब्बे में से, भगवान के आले के पीछे से, ऐसे बहुत सारे जो नोट हैं, ऐसे हर घर से कम 25-30 हज़ार नोट जो है, 25-30 हज़ार रुपये के नोट, वो सब बाहर आ गए। वो सब सरकार की निगाह में आ गए, वो सब सिस्टम में आ गए, वो क्योंकि बैंक में चले गए बदलने के लिए। यही हाल आपका हॉलमार्किंग में सोने के साथ होना है। आज की तारीख में भारत की सरकार को किसी को पता नहीं है एग्जैक्टली कि किस घर में एक्चुअली कितना सोना है। तो सरकार ये चाहे, सरकार के पास इसके पीछे गणित ये भी है दूसरा, कि एक तो पता ये चल जाए किस घर में वास्तव में कितना सोना है, क्योंकि हॉलमार्किंग कराने तो जाएगा, जब भी उसको बेचना होगा, शादी करेगा, ब्याह करेगा, जब उसको नया बनवाना होगा गहना, तो हॉलमार्किंग कराने तो जाएगा। हॉलमार्किंग कराने से पता चल जाएगा कि इस घर में इतना सोना है, इसके पास इतना सोना है। तो उसको पहले तो प्रूव करना पड़ेगा कि सोना आया कहाँ से, कितना। फिर वो प्रूव करेगा कि मेरे को दादी माँ ने दिया था, मेरे को इसने दिया था, मेरे को वहाँ इतना पुश्तैनी है, ये 100 साल पुराना है, वो पहले साबित करना पड़ेगा उसको। ये एक नई दिक्कत खड़ी हो जाएगी उसके लिए। दूसरी बात, हॉलमार्किंग कराने जब जाएगा वहाँ उसको चार्जेस लगेंगे। ये सोना चार्ज लेता नहीं था हॉलमार्किंग का, क्योंकि वो तो आपसी विश्वास की बात थी कि भाई मैं आपको 2 तोला सोना दे रहा हूँ, आप मेरे को उसका मंगलसूत्र बना के दे देना। और सोना उसमें कितना मिलावट करता है, कितना करता है सुनार, क्योंकि बरसों का विश्वास है, हमें वही गहना उसी सोना को वापस बेचना भी है। तो हमारा विश्वास तो गया। तो हम जब उसके पास जाएंगे तो उसको बोलेंगे हॉलमार्किंग करवा, तो वो बोलेगा हॉलमार्किंग ठीक है, कर देते हैं। लेकिन इस बीच में क्या होगा कि जो आपका सोने का काम है, आपके चार्ज एक्स्ट्रा लग गए और आपके घर में कितना सोना था ये पता चल गया सरकार को कि आपके घर में 50 तोला सोना है, आपने इस पर 50 तोले हॉलमार्किंग करवाया है।
ये सबसे बड़ी सरकार की चालबाजी है इसमें। दूसरी चालबाजी ये है कि जो छोटे सुनार हैं, जो जैसा मैंने आपको बताया कि जो छोटे छोटे सुनार हैं, ये छोटे सुनार जो हैं ये ऑलमोस्ट समझ लीजिए ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि हॉल मार्किंग के गहने बेच नहीं पाएंगे छोटे सुनार लोग। बड़ी जो कंपनियां हैं, खासकर जैसे मैंने आपको जो नाम गिना है, टाइटन है या त्रिभुवन दास है या पंजाब ज्वेलर्स हैं, ये जितने बड़ी ज्वेलरी वाले हैं, ये सब इतना विज्ञापन करेंगे हॉल मार्किंग को लेकर और इतना ज़्यादा शुद्धता को लेकर मार्किंग करेंगे कि ये जो छोटे सुनार हैं, ये छोटे सुनार धीरे धीरे मार्केट से गायब हो जाएंगे। तो आप सोच लीजिए कि सोनार की आज की तारीख में भारत में 4 लाख दुकानें हैं, उसमें से केवल 35,000 लोग BIS सर्टिफाइड हैं, तो 3.5 लाख सुनारों को सर्टिफिकेशन लेना कंपलसरी हो जाएगा। हर आदमी कम सर्टिफिकेशन लेगा नहीं, या ले नहीं पाएगा, या लेगा तो उसको बरकरार रख नहीं पाएगा। और मान लो बरकरार रख भी ले तो कोई ज़रूरी नहीं कि छापा पड़ जाए, तो भ्रष्ट सरकारी अधिकारी जो हैं वो उससे पैसा नहीं कमाएंगे। यानी सुनार के लिए परेशानी बढ़ गई, ग्राहक की जो परेशानी आपको मैंने बताई है वो तो बढ़ी गई है। यानी दोनों को परेशानी हो गई, सुनार को भी परेशानी हो गई, ग्राहक को भी परेशानी हो गई। सरकार को ये फ़ायदा हो गया कि सरकार को पता चल गया कि किस घर में कितना सोना हॉल मार्किंग के लिए आया हुआ है। अब इसमें होगा क्या कि जो बड़े खिलाड़ी हैं वो बड़े खिलाड़ी अपना गेम खेल जाएंगे, छोटे सुनार धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। इसका ये एक सब दूसरा नुकसान भी बहुत बड़ा है। अब इसमें दूसरा लोचा क्या है ये आपको और बताता हूँ, मज़ेदार बात। जब से हॉल मार्किंग सरकार ने कंपलसरी की है, उसके बाद से केवल 40 दिनों में, यानी मई और जून, इन 2 महीनों के 40 दिनों में जो हॉल मार्किंग सेंटर है बनाए सरकार ने, उसमें से 72 हॉल मार्किंग सेंटर को, यानी इतने सारे हॉल मार्किंग सेंटर्स को केवल 40 दिनों में यह सरकार ने कैंसिल कर दिया है या सस्पेंड कर दिया है। क्यों कर दिया? इन हॉल मार्किंग सेंटर पर जो बैठने वाले लोग थे, जो सोने के गहनों की शुद्धता का आपको सर्टिफिकेट देने वाले हैं या बताने वाले हैं कि हाँ भाई यही सोना अच्छा है, आप खरीदिए, तो सर्टिफिकेट देने वाले हैं, तो जो लोग बैठ रहे हैं वो या तो करप्ट बन गए हैं या फिर इनकॉम्पिटेंट है, उनको आता नहीं। इतने बड़े सेंटर्स बनाना और इतना सारा स्टाफ रखना रातों रात की बात तो है नहीं। पहली बात तो क्योंकि सरकार ने अभी जो आंकड़े पेश किए हैं सरकार ने, उसके अनुसार ये ऑफिशियल आंकड़े हैं सरकार में, उसके अनुसार ये कहा गया है कि पिछले कुछ सालों के अंदर अभी BIS के जो सर्टिफाइड करने के जो सेंटर्स हैं 933 सेंटर हैं। अब आप सोच लीजिए पूरे भारत में केवल 933 सेंटर हैं, 260 जिले हैं, 260 जिलों में 933 सेंटर हैं, यानी एक ज़िले में एवरेज कितने हो गए? लगभग 4 सेंटर एक ज़िले में। अब सोच लीजिए जिला कितना बड़ा होता है, एक ज़िले में ऐसे 4 सेंटर होंगे, ठीक है। लेकिन मज़े की बात यह है कि सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में इन 933 सेंटर में से 450 सेंटर को सस्पेंड कर दिया है। क्यों कर दिया है? क्योंकि वहाँ जो सर्टिफिकेशन देने वाले लोग बैठे हुए हैं, BIS के स्टैंडर्ड बनाने वाले लोग बैठे हुए हैं, जो आपको सोने का सर्टिफिकेट दे रहे हैं ना, वही या तो उनको आता नहीं, ठीक से काम नहीं आता, गड़बड़ी कर रहे हैं, भ्रष्ट हैं, पैसा खा रहे हैं, नकली सोने को असली सोना बता के सर्टिफिकेट दे रहे हैं। ऐसा भी हो रहा है। आपने एक बार बहुत के पहले केस सुना होगा, वैष्णो देवी मंदिर की जो चढ़ावा आया था उसके बारे में, जो आपने केस पढ़ा होगा उसके बारे में, कि वैष्णो देवी की जब पेटी खुली उसमें से जो गहने निकले, तो जो बड़े बड़े दानवीर बनते थे कि हाँ मैं इतने गहने दिए, इतने लाखों गहने दिए, जब आखिर में पूरा एक्यूमुलेट करके गहनों को निकाला गया है दान पेटी में से 1 साल का, तो उसमें से कम से कम गिरे से गिरे हालत में 40% सोना नकली निकला है या ख़राब निकला है, मिक्सचर निकला है, क्योंकि उस समय हॉल मार्किंग कंपलसरी नहीं थी। अब हॉल मार्किंग जब कंपलसरी करने जाएंगे तभी पता चलेगा कि ये शुद्ध है या नहीं। और हॉल मार्किंग करेगा कौन? इसी सेंटर पर बैठने वाले लोग। ये जो 933 सेंटर में से 450 सेंटर कैंसिल हो चुके हैं, यानी बचे 450 केवल। अब आप सोच लीजिए 260 जिलों में से पूरे भारत में करोड़ों लोग हैं जिनके पास टनों से सोना है, ऐसे हजारों सुनार हैं, लाखों सुनार हैं जिनके पास टनों से सोना है। अब वो कहाँ से 450 सेंटर में हॉल मार्किंग करवाएंगे? और चलिए मान लीजिए आपने सेंटर खोलना शुरू भी कर दिया, आपने मशीन लगा दिया, आदमी रख दिए, ये कोई रातों रात होने वाली चीज़ है? कितना समय लगेगा सोचा है कभी? भारत के लोगों पर कितना सोना है, कितना सोना बनता है, आपको बता चुका हूँ पहले मैं। तो ये क्या पॉसिबल है? ये कोई प्रैक्टिकल चीज़ है कि नहीं है? ये लगभग असंभव चीज़ है। ये 450 सेंटर और 260 जिलों के अंदर केवल 450 सेंटर में आप कैसे BIS सर्टिफिकेट देंगे?
और कैसे प्रूव करेंगे कि ये यही सोना शुद्ध है? प्रूव करने वाले तो वही लोग हैं जो सेंटर पर बैठे हुए हैं, जिन्हें आपने सस्पेंड किया हुआ है। ये कितना बड़ा लोचे वाली बात है। सरकार इस बारे में सोच रही है। अब सरकार ने ये ढील दे दी है, कम से कम इतने हल्ला मचा चारों तरफ, अब सरकार ने ये ढील दे दी है कि अच्छा ठीक है, सोनार लोग खरीद सकते हैं लोगों से बिना हॉल मार्किंग का। यानी अगर आप बेचने जाएंगे किसी सोनार के पास तो आपसे सोनार खरीद लेगा, सरकार उस पर कोई छापा नहीं लेगी, आपको रसीद देगा, वो जो भी होगा आपका हिसाब किताब आपस में हो जाएगा। लेकिन बेचने पर अभी भी प्रतिबंध है। अगर सोनार से आप कुछ खरीदना चाहते हैं तो उसको तो आपको हॉल मार्किंग करवाना कंपलसरी है। और हॉल मार्किंग कौन करेगा? वही लोग करेंगे जो सरकार ने सेंटर बनाए हैं, और सरकार ने 450 सेंटर सस्पेंड भी कर दिए हैं। तो आप सोच लीजिए कि क्या गणित खेला जा रहा है, क्या होने वाला है आपके साथ। और इसमें बड़ी कंपनियां, तो स्वाभाविक सी बात है कि बड़ी कंपनियों के पास सारे संसाधन हैं, सारे पैसा है, उनके पास बड़े बड़े अधिकारियों की सब सेटिंग है, सब कुछ है, तो वो तो अच्छी हॉल मार्किंग करा लेंगे, जल्दी भी करवा लेंगे। यानी मान लीजिए किसी एक हॉल मार्किंग सेंटर है, मान लीजिए अब जैसे मैंने आपको बताया कि केवल 450 सेंटर बचे, बाकी सस्पेंड हो गए। अब पूरे भारत में है, अब मान लीजिए टाइटन वाला जाता है किसी सेंटर पे सर्टिफाई कराने के लिए, तो वो उस वाले जो सर्टिफिकेशन का जो अधिकारी है BIS से जो केंद्र बना हुआ है, उसके अधिकारी को सेटिंग कर लेगा, पैसे खिला देगा कि पहले मेरी करो। तो अब क्या होगा कि टाइटन वाला मान लीजिए 1 टन का सोना लेके आया, गहने लेके आया, उसकी पहले हॉल मार्किंग की जाएगी, क्योंकि तो अधिकारी है वहाँ बैठा हुआ, वो भाग पैसा खा चुका है। जो दूसरा छोटा सोनार है जो मुश्किल से 1 किलो सोना लेके आया है हॉल मार्किंग कराने के लिए, उसके बाद में नंबर आएगा। बाद में नंबर आएगा यानी 1 महीने बाद नंबर आएगा, यानी 1 महीने तक वो बिजनेस कर ही नहीं पाएगा, बेच ही नहीं पाएगा सोना। उस बीच में टाइटन वाला जो है सोना बेच लेगा उतना, क्योंकि वो तो बड़ी संख्या में लेके गया है और वहाँ सेटिंग कर चुका है उन सेंटर्स में। तो किसका फायदा है? बड़े खिलाड़ियों का। छोटे सोनार, उन छोटे सोनारों का काम करने वाले जो सैकड़ों मजदूर लोग हैं, वो सब मरेंगे, नौकरी नहीं जाएगी उनकी, और आपका सोना जो निगाह में आ गया वो तो है ही। और फिर क्या होगा कि आपको जो सोना टाइम पे दे नहीं पाएगा। मान लीजिए कि ऐसा कुछ हुआ कि आपकी शादी आपके यहाँ सपोज नवंबर में है या है, उसके बाद आपने कहा कि अच्छा ठीक है, अब मैं सितंबर में सोना खरीद लेता हूँ जिससे कि नवंबर में शादी में मेरा काम आएगा। आप खरीदने गए कोई गहना, और उसने बोला सोनार ने कि अच्छा ठीक है भाई, मैं आपको दे दूंगा, भाई मैं हॉल मार्किंग करवा के लाता हूँ, मेरे पास इतना भी है नहीं, वो सब बिक गया जो हॉल मार्किंग वाला था, मैं भी करवा के लाता हूँ। पता चला कि वहाँ तो टाइटन वाला नंबर लगा के रखा हुआ है। दूसरे सेंटर पे गया तो पता चला कि वहाँ तो पंजाब ज्वेलर्स वाला नंबर लगा के रखा हुआ है, वहाँ तो उसका ये पहले काम हो रहा है। क्यों नहीं होगा? बड़े ज्वेलर्स का काम पहले होगा। तो छोटा ज्वेलर्स आपको टाइम पे गहना दे नहीं पाएगा, फिर आप बोलोगे ये तो मेरा नुकसान कर दिया इसने, मेरे शादी का सारे गहने की वो वाट लग गई, तो मैं क्यों ना टाइटन से लूँ। वहाँ तो हाथों हाथ फटाफट मेरे को सारे गहने मिल रहे हैं, हॉल मार्किंग के मिल रहे हैं, और उसका विज्ञापन बड़ा अच्छा आता है, उसका AC शोरूम है, ये है वो है, सब जमाने भर की चीज़ें हैं। तो आप धीरे धीरे जो छोटे सोनार था, आप धीरे धीरे उधर शिफ्ट हो गए, आप टाइटन पे चले गए, पंजाब पे चले गए, वहाँ से आपने सोना ले लिया। छोटा सोनार बेचारा 2 महीने से अटका ही हुआ है, क्योंकि उसके सोने की मार्किंग ही नहीं हो रही है। ये गणित है। तो आप सोच लीजिए क्या होने वाला है। वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें, ताकि ये जानकारी सभी तक पहुंचे और सब लोग जान सकें कि गहनों के हॉल मार्किंग का सच क्या है। नमस्कार।